गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच रिक्वायर इनिशियल कैश आउटले 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जरूरत होगा किसी प्रोजेक्ट में। लाइफ उसका है 10 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ देखिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 होगा आल्सो नेसेसरी एट द एंड ऑफ ईच 2 years टू रिस्टोर द इफिशियंसी ऑफ द इक्विपमेंट। तो 6 लाख रुपया में इन्वेस्टमेंट करके कोई इक्विपमेंट परचेज किया जाएगा, 10 साल उसका लाइफ है, लेकिन एडिशनल हमको 2,40,000 इन्वेस्ट करना होगा एट द एंड ऑफ ईच 2 years, प्रत्येक 2 साल तक, जिससे उसका इफिशियंसी मेंटेन रहे। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इस सेकेंड ईयर में करना होगा, 4th में करना होगा, 6 में करना होगा, 8 में करना होगा। 10 में नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट का लाइफ पूरा हो जा रहा है। तो ईच 2 years बोला है, एंड ऑफ ईच 2 years। तो फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, सेकेंड ईयर में, फिर 4th में, फिर 6th में, 8 में, 10th में नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कैश इनफ्लो दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 2,40 इन्वेस्ट करें फर्दर, तो ये इनफ्लो हमारा निगेटिव में बदल जाएगा, ये भी हमारा निगेटिव में बदल जाएगा, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो जब कैश इनफ्लो लिखेंगे सेकेंड, 4th, 6th एंड 8th ईयर को, तो इसमें से ये 2,40,000 माइनस करके शो कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू 0 है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए 20% दिया है, बोला है वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, और निगेटिव आता है तो रिजेक्ट कर देंगे। 20% डिस्काउंट पे यहाँ देखिए पीवी फैक्टर दिया हुआ है, एट 20% डिस्काउंट 10 years का दिया हुआ है। ओके, तो इसके हेल्प से हम लोग पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, उसके बाद एनपीवी, तब डिसीजन ले पाएंगे कि प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट। खूब ध्यान रखिएगा, जब सेकेंड, 4th, 6th एंड 8th ईयर का इनफ्लो लिखना है तो उसमें से 2,40,000 माइनस करना है। ये सारा रुपीज इन लाख्स है, ये 96,000 होगा, ये 1,32,000 है, ये 1,92,000 है, 2,16,000 है, 3,60,000, ऐसे करके सब रुपीज इन लाख है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सबसे पहले ईयर, 10 ईयर तक का डिटेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 ईयर का लिस्ट दे दिए। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 96,000, सेकेंड ईयर में 2,40,000 माइनस कर देंगे तो 1,32,000 तो है ही है, 1,32,000 है, उसमें से 2,40 माइनस कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 108। थर्ड ईयर 1,92,000। फोर्थ ईयर में 2,16 है, उसमें से 2,40 एडिशनल रिक्वायरमेंट माइनस करेंगे तो यहाँ 24 बचेगा, निगेटिव हो जाएगा। फिफ्थ में 3 लाख, 6 में 2,40 माइनस करेंगे तो 360 में से 2,40 माइनस करेंगे तो इस बार बचेगा 120, ये 456 है। 8th में
480 है, 240 माइनस कर देंगे तो 240 बचेगा। 552 और 10th में इन्वेस्ट करना नहीं है 6 लाख। थोड़ा सा आपको हम कैश इनफ्लो दिखा देते हैं। सेकेंड कैश इनफ्लो सेकेंड ईयर में इनफ्लो था 1,32,000 और उसमें से 240 माइनस करना है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में आपका 1,08,000 ये निगेटिव हो जाएगा। फिर फोर्थ ईयर में इनफ्लो है आपका 2,16,000 और 2,16,000 से 2,40,000 तो एडिशनल रिक्वायरमेंट को माइनस करना होगा, तो ये आपका 24,000 निगेटिव हो जाएगा। सिक्स्थ ईयर में आपका है 3,60,000 है, इसमें से 2,40,000 माइनस करेंगे तो 1,20 बचेगा। एट्थ ईयर में आपका 4,80,000 है, इसमें से 2,40 माइनस करेंगे तो 2,40 बचेगा। ये जो 2,40 माइनस कर रहे हैं उसको आप क्वेश्चन में एक बार देखो। ये देखो क्वेश्चन में दे रहा है एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,40,000, ये देख रहे हैं, would also be necessary at the end of each 2 year to restore the efficiency। तो सेकेंड में, फोर्थ, 6 और 8 में माइनस करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का कैश इनफ्लो, माइनस कर दिए 2,40 सेकेंड, फोर्थ एंड 8th में। अब आते हैं डिस्काउंट फैक्टर 20% पे 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402, 0.335, 0.279, 0.233, 0.194 and last 0.162। अब ये जो कैश इनफ्लो है उसको इंटू कराना है 96,000 इंटू 0.833, 79,968, 79,968, 1,08,000 इंटू 0.694। अच्छा, रिजल्ट ब्रैकेट में रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, 74,952, 952, 1,92,000 इंटू 0.579, 11,1168, 111,168। अच्छा, 24,000 इंटू 0.482, ये भी निगेटिव रखेंगे, 11,568, 11,568। अच्छा, 3 लाख इंटू 0.402, 1,20,600 पॉजिटिव है। उसके बाद भी पॉजिटिव है, 1,20,000 इंटू 0.335, 40,200, 4,56,000 इंटू 0.279, 127,224, 127,224, 2,40,000 इंटू 0.233, 55,920, जस्ट इंटू कर देना है।
552,000 into 0.194, 107,088, 107,088, and last 6 lakh into 0.162, 97,200। ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ये दोनों फिगर माइनस किया जाएगा, निगेटिव में है। शुरू से देखिए 79,968, इसको माइनस करेंगे 74,952। अच्छा, प्लस करेंगे 11,11,1168। अच्छा, माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा 11,568 प्लस 1 20 600। अब सारा प्लस है 40,200, 127,224, 55,920, 107,088, 97,200। यह आया 652,848। ये हो गया आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ये दिया हुआ था सेकेंड ईयर में, फोर्थ ईयर में, 6 और 8 ईयर में 2,40,000 रुपया माइनस करके कैश इनफ्लो को लिखे हैं, वो यहाँ लिखा दिए। डिस्काउंट करा दिए, आ गया 652,848। अब आ जाते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पर। नेट प्रेजेंट वैल्यू that is NPV, PV of cash inflow। ये आया 652,848। इसमें से माइनस होगा PV ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट का कॉस्ट, मशीन का दाम आपको शुरू में दिखाए थे 6 लाख रुपया, इसको माइनस कीजिए 52,848, ये हो गया एनपीवी। एनपीवी पॉजिटिव है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर एक मशीन या एक प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है और एनपीवी पॉजिटिव आ जाता है, तो एनपीवी पॉजिटिव मतलब प्रॉफिटेबल है। 6 लाख रुपया आज के वैल्यू में 6 लाख रुपया आउटफ्लो होगा, तो 652,848 इनफ्लो होगा, तो इसका मतलब मेरा नेटवर्थ बढ़ेगा। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।